हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बट आपको नहीं पता कि स्टैटिक जीके को कैसे आपको कवर करना है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, तो आज की वीडियो को आज आप आखिरी तक देखना है आपको। क्योंकि अगर आपने वीडियो आज आखिरी तक देख ली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको एक प्रॉपर गाइड और डायरेक्शन मिलेगी कि कैसे आपको जीके को प्रिपेयर करना है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी जीके होती है वो जनरल अवेयरनेस सेक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर आपके जीके में आपने स्कोर वेल नहीं किया तो सिलेक्शन के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। कई कई एग्जाम्स में जीके पर काफ़ी एम्फेसाइज किया जाता है, जैसे हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया, एमटीएस हो गया। तो इन चीज़ों पर जीके पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो सबसे पहला जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है स्टैटिक जीके में, वो हमारे हैं इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल डेज़ काफ़ी हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये कब हुआ था, इंडिपेंडेंस डे कब आता है, रिपब्लिक डे कब आता है, गांधी जयंती कब आती है। तो ये सारे हमारे जो इम्पोर्टेंट रोल होते हैं, ये इम्पोर्टेंट डेज़ होते हैं, ये अच्छा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हमारी रिवर्स हो गई, उनकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। कभी कभार डायरेक्ट स्टेट और कैपिटल पूछ ली जाती है, नेबरिंग कंट्रीज़ और बॉर्डर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, माउंटेन्स एंड पासिस के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इंडियन ज्योग्राफी के में ये सारे सब पार्ट्स जो मैंने आपको बताया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आप सबको इनके बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी हमारे पास आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ हो गई, आर्टिकल्स हो गए, स्केड्यूल्स हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो गई, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, सीएजी हो गया। कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्रेसिडेंट को कैसे अपॉइंट किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर को कैसे इलेक्ट किया जाता है, पार्लियामेंट का हमारा स्ट्रक्चर क्या है, पार्लियामेंट कैसे रन करता है। चौथे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाती है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में हमारे पास फ्रीडम स्ट्रगल्स हो गए कि 1857 का रिवोल्ट क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस कब हुए, गांधी जी की क्या मूवमेंट्स रही, है ना। कभी कभार इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ के बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए, जैसे जैसे मौर्य डायनेस्टी हो गया, गुप्ता डायनेस्टी, मुगल्स की डायनेस्टी हो गया। सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में भी हमारे एग्ज़ाम में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं एमटीएस एग्जाम में, जैसे बजट हो गया, 5 ईयर प्लान हो गया। क्वेश्चन आ जाता है कि 11वां 5 ईयर प्लान कब इम्प्लीमेंट हुआ था, बजट में इकोनॉमिक में कितनी, पॉवर्टी में अनएम्प्लॉयमेंट घटाने के लिए कितना बजट अलोकेट हुआ। जीडीपी इन्फ्लेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं। बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स जैसे जीडीपी, एनडीपी, ये आपसे पूछ लिए जाते हैं। आरबीआई के ऊपर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, आरबीआई के फंक्शंस के आपके पास क्वेश्चन आ सकता है ना। छठा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास आ जाता है स्टैटिक फैक्ट्स अबाउट इंडिया, जैसे नेशनल सिंबल्स हो गए, एनिमल, बर्ड, फ्लावर, ट्री। हमारे कुछ अवार्ड्स हो गए, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्मा अवार्ड्स हो गया, गैलेंट्री अवार्ड हो गया ना। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हमारी हो गई प्रेसिडेंट, पीएम, साइंटिस्ट, फ्रीडम फाइटर। देन वी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे यूएन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उनके हेडक्वार्टर्स हो गए, उनके रोल्स हो गए, है ना। इंपॉर्टेंट सबमिट्स के बारे में और इंडिया की पार्टिसिपेशन के बारे में भी आपके पास एमटीएस एग्जाम में सवाल आ सकता है। देन वी हैव हमारे पास बुक्स और ऑथर्स हो गए, जैसे कि आप जानते हैं कि रिसेंटली हाल ही में अभी कौन सी बुक्स को लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक बुक्स जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपीरियंस विद, तो इन पर फिर क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं स्पोर्ट्स, जैसे बेसिक स्पोर्ट्स, रिसेंटली स्पोर्ट्स इवेंट्स कौन कौन सी हुई है ना, विनर्स कौन हुए, ओलंपिक गेम्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कॉमनवेल्थ के, एशियन गेम्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, स्टेडियम्स और ट्रॉफीज़ के पीस ऊपर भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। देन वी हैव मिसलेनियस। मिसलेनियस में हमारे पास इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हो गई, नासा ने कौन कौन सी करी, इन्वेंटर्स के नाम आ सकते हैं ना। स्पेस मिशंस हो गए, जैसे इसरो, चंद्रयान, गगनयान। फेमस टेम्पल्स हो गए, मोन्यूमेंट्स हो गए, कल्चरल फेस्टिवल्स हो गए, जिनके पूछे भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में लिख देना कि अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स में डेफिनेटली लिख देना। तो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।